हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो थे वो दिए कौन थे। तो दो साइंटिस्ट जिनका नाम है एस जी सिंगर एंड जी निकोलसन, कौन से ईयर में दिए हैं? तो 1972 में दिए हैं। तो एक्चुअली ये है क्या? तो ये एक्चुअली फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल से क्या डिस्क्राइब करते हैं? तो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किए इन्होंने किस चीज़ का? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका क्या कॉम्पोजिशन है, क्या उसका फंक्शन है, ठीक है, वो सब चीज़ के बारे में बताया कि सेल मेम्ब्रेन एज अ डायनेमिक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है विथ वेरियस कंपोनेंट दैट कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड इंटरैक्टिंग। वो बताएं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल से कि ये जो हमारा यही है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज प्लाज्मा, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे क्या है, बहुत सारा वेरियस कंपोनेंट है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन है ना। तो इसमें बहुत सारा कंपोनेंट है और जो कि क्या है, ये पूरा एकदम ये सब जो है ना हमेशा ऐसा मूव करते रहेगा इस तरीके से। और ये जो आपस में ये सब जो यहाँ पे ऐसा बॉल जैसा दिख रहा है, ये भी आपस में मूव करते रहेगा, मतलब आपस में एक लैटरल मूवमेंट करेगा, मतलब इधर जाएगा इधर जाएगा। तो ये काफ़ी फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर है। आपको जैसे समझना है कि जैसे पानी पे हम देखते हैं ना, जैसे बोट को चलते हुए, है ना, तो कैसे इस तरीके से पानी का लहर रहता है, तो उसमें थोड़ा सा बोट ऐसे होते रहता है ना, थोड़ा मूव शूव, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी मूव करता रहेगा। अब ये हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसा लेयर है? तो ये है फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर, ठीक है। तो पहले वो देख लेते हैं फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर क्या है। तो यही है फॉस्फोलिपिड। ये जो इस तरीके का दिख रहा है ना, ये गोल वाला स्ट्रक्चर, ये गोल वाला स्ट्रक्चर है फॉस्फेट का, ठीक है। और ये जो फॉस्फेट है एक्चुअली इसको पानी से डर नहीं लगता। आपको पता होगा कि ये हमारा सेल है, ठीक है। तो सेल के बाहर क्या होता है? ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, ECF, ठीक है। सेल के अंदर भी तो फ्लूइड होता है, यानी सीधी सी बात बोले तो यहाँ बाहर भी पानी है, राइट, बाहर भी पानी और पानी इसके अंदर भी। लेकिन ये वाला जो फैटी एसिड वाला जो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना लॉलीपॉप जैसा, एक तो ये है और ये, ठीक है। तो इसको ना पानी से बहुत डर लगता है। तो जिस चीज़ को पानी से डर लगता है उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब पानी एंड फोबिक मतलब जिसको पानी से डर हो। तो इस वाले स्ट्रक्चर को इस तरीके से अगर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता कि इस तरीके से लॉलीपॉप जैसा लगा रहता, तो फिर क्या हुआ, इधर इस साइड से तो ये पानी से बच गया, लेकिन फिर इसका ये जो पैर है ये तो पानी में डूब ही गया ना, क्योंकि ये कहाँ है, सेल के अंदर। तो इसीलिए ये अपना दिमाग लगाया और अपना जो लेयर था उसको कैसा बना लिया, ये बना लिया बाई लेयर। तो बाई लेयर क्या है? तो फॉस्फोलिपिड का ही बाई लेयर हो गया। तो जैसे यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पर एक और फॉस्फेट लगा लिया और फिर यहाँ पे फिर फैटी एसिड यानी अपने पैर को बचा लिया। अब क्या, अब मेरे सर पे कितना भी पानी रहे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी इसका जो ज़िंदगी है अपनी ज़िंदगी में ये बहुत खुश है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है जिससे पानी टच हो रहा है, एक्चुअली इस पार्ट को पानी पसंद है। यहाँ पे पानी कितना भी आए इसको कोई मतलब नहीं है, ये बहुत खुश है कि वाह पानी है। तो ऐसा वाला पार्ट जिसको पानी पसंद होगा उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक कहेंगे। हाइड्रो मतलब पानी एंड फिलिक जो होता है उसको हम कहते हैं फिलिक मतलब लव, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक हेड है, ये ऐसा हेड है जिसको पानी से क्या है, प्यार है। और इसका जो पूँछ है, ठीक है, ये वाला टेल, इसको क्या है, इसको पानी से बहुत डर है, ठीक है। दैट्स वाई ये कैसा बना लिया है अपना लेयर। तो ये जो लेयर है वो है, यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे इस तरीके से पूरा अरेंज है, इस तरीके से पूरा देख रहे हैं पूरा। और इसी तरीके से ये क्या बना दिया, पूरा का पूरा फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर बना दिया, है ना। अब यहाँ पे हम देखें कि बहुत सारा चीज़ लगा होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड ये तो मेन स्ट्रक्चर ही है इसका। और यहाँ पे बीच बीच में क्या है, कोलेस्ट्रॉल है एंड अनदर प्रोटीन वगैरह लगा हुआ है। तो प्रोटीन क्या सिर्फ यही है? नहीं, एक तो कि हमारा ये रहा इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें, ये जो यहाँ पे बना हुआ है एक्चुअली ये पूरे मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट किया होता है, अंदर पूरा एम्बेडेड होता है। किस तरीके से होता है? तो इसी के अलोंग यहाँ पे क्या होता है हमारा,
ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, इस तरीके से होता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये रहा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इस साइड भी है, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, ठीक है। और ये है हमारा पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरी का मतलब ही होता है जो चीज़ साइड में हो। तो यहाँ पे हमारा ये फॉस्फोलिपिड वाला बाइलेयर होगा, इस तरीके से, इस तरीके से होगा। और इसमें कहीं कहीं ऊपर ऊपर साइड में पेरिफेरल प्रोटीन इसमें लगा होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे लग रहा है एकदम कि ऐसे ऊपर से ऐसे सटा हुआ है, तो बिल्कुल पेरिफेरल प्रोटीन इसी तरीके से होगा। ये है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन ये क्या है एक्चुअली, एक ये हम आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को। तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, हाँ बिल्कुल यही चीज़ तो है पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है ना। ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रहा है किसको, सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन कैसा है, तो एक डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है अरेंज इन अ बाइलेयर, जो कि आप यहाँ पे ये देखें। फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहने का क्या मतलब है, एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ही ऐसा मॉलिक्यूल जिसका एक साइड जो है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। जो कि हेड हम लोग पढ़े, हेड कैसा था, वाटर लविंग, जो कि हाइड्रोफिलिक था, ठीक है। और ये वाला जो साइड है ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, अच्छा ये तो सेम सेम ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे ये वाला जो साइड था ये क्या था हमारा, हाइड्रोफिलिक हेड था, एक सेकेंड, ये हाइड्रोफिलिक था, ठीक है। और इसी सेम ही मॉलिक्यूल का जो सेकंड पार्ट है वो क्या होगा, फैटी एसिड वाला, हाइड्रोफोबिक होगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कौन सा, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जो उसको आगे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, मीनिंग दे हैव बोथ हाइड्रोफिलिक यानी वाटर अट्रैक्टिंग एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलिंग रीजन, ठीक है। जो हम लोग अभी समझ चुके हैं, इन द मेम्ब्रेन दिस मॉलिक्यूल अलाइंग सो दैट द हाइड्रोफोबिक फॉस्फेट हेड फेस आउटवर्ड टुवर्ड द एक्वस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसका जो हेड है वो कहाँ होता है, एक्वस इन्वायरमेंट के साइड होता है। तो आपको बताया ना, सेल के बाहर क्या है हमारा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, और सेल के अंदर भी तो फ्लूइड है। तो इसलिए हेड जो है किस साइड कर लिया, जिस साइड से पानी होगा, ठीक है। और इस तरीके से ये अपने आप को अरेंज कर लिया है। while the hydrophobic fatty acid tail are oriented inward away from the water। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो फैटी एसिड का जो इसका ये टेल है ये क्या है, अंदर में इनसाइड यहाँ पे क्या है, अरेंज्ड है अच्छे से। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं प्रोटीन। एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो सारा हम कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, किस किस चीज़ से बना हुआ है। तो पहला बना हुआ जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो हम देख चुके हैं। अब है यहाँ पे प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है यहाँ पे पूरा का क्या है, यहाँ पे पूरा बिखरा पड़ा है थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर। द वेरियस प्रोटीन, यहाँ पे हम लोग को एक ही तरीके का नहीं, थोड़ा अलग अलग तरीके का प्रोटीन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इधर वो पूरा क्या होगा, एम्बेडेड होगा, ठीक है, जिसको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इंटीग्रल प्रोटीन, और यहाँ पे ये देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, जिसमें क्या है हमारा इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो पूरी तरीके से एम्बेडेड है, पूरी तरीके से धंसा हुआ है ना। उसके बाद लूजली एसोसिएटेड होता है मेम्ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। आप देखें यहाँ पे कितना लूजली अरेंज है, यहाँ पे ये पूरा सटा हुआ तो नहीं है। तो ये कौन सा प्रोटीन है, तो ये है पेरिफेरल प्रोटीन। तो आपको प्रोटीन में वैरायटी देखने मिल रहा है ना, ये दीज प्रोटीन हैव डिलीवर। अब ये जो प्रोटीन है इसका बहुत ही डाइवर्स फंक्शन है। डाइवर्स फंक्शन क्या क्या है, तो क्या क्या है, एक तो कि ये मॉलिक्यूल का आना जाना अलाउ करता है। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये क्या है, कोई एक खास तरीके का चीज़ जो जाना चाह रहा है उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ से बोलेगा अच्छा ठीक है, तुम इधर से ये नहीं जाने दे रहा है तुमको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कोई बात नहीं, तुम हम में बैठो और इस पार आ जाओ। जस्ट लाइक एक बोट की तरह काम करेगा मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है। तो ये जो है मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराएगा
सपोर्ट करेगा इधर से उधर क्रॉस द मेम्ब्रेन आने जाने के लिए, और क्या करेगा, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करेगा, एडहेशन में हेल्प करेगा एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, ठीक है। अब फ्लूइडिटी की बात करें, फ्लूइडिटी membrane described as the fluid because the phospholipid and some of the protein can move laterally। अब यहाँ पे फ्लूइडिटी का बात किया हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ बहाव, तो यहाँ पे बाहर जो एक्चुअली क्या बात कर रहा है कि यहाँ पे जो हमारा फॉस्फोलिपिड है वो क्या होगा कि फॉस्फोलिपिड और कुछ जो प्रोटीन है वो लैटरली मूव करेगा। तो यहाँ पे जो हम ये फॉस्फोलिपिड बताएं, ये जो फॉस्फोलिपिड है वो इस तरफ मूव कर सकता है या ये इस तरफ भी मूव कर सकता है। तो सिर्फ यही मूव करेगा क्या, नहीं, फॉस्फोलिपिड के साथ साथ हमारा ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये सब भी मूव करेगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट क्या अलाउ करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी इनेबलिंग द मेम्ब्रेन टू चेंज द शेप एंड साइज। बिल्कुल, अगर ये फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल मान लेते हैं सेल को इस तरीके से मुड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो इस तरीके से मुड़ेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर इस तरीके से फ्लेक्सिबल होगा तो सीधी सी बात है कि सेल को अपना शेप चेंज करने में, ठीक है, ये सब में क्या होगा, हेल्प मिलेगा। और अब यहाँ पे मोजाइक की बात करें, मोजाइक क्या है, तो टर्म मोजाइक ये रिफ्लेक्ट करता है फैक्ट दैट मेम्ब्रेन इज़ अ नॉट यूनिफॉर्म। ये बताता है कि मेम्ब्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है, मीन्स यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, इंक्लूडिंग लिपिड भी है, यहाँ पे प्रोटीन भी है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी है, विच आर अरेंज इन अ सम वॉट रैंडम पैटर्न, जो कि क्या कोई एक अच्छे कुछ किसी पैटर्न में अरेंज किया हुआ है तो नहीं, एक रैंडमली ऐसे अरेंज कर दिया हुआ है, रैंडम पैटर्न में अरेंज कर दिया हुआ है। दैट्स वाई हम इसको क्या कह रहे हैं, मोज़ाइक कह रहे हैं। कभी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, कभी यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है, कभी लिपिड है, तो इस तरीके से अरेंज किया हुआ है इन रैंडम पैटर्न। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें कि क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, तो हाँ, यहाँ पे बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट भी है। अगर ये आपका कार्बोहाइड्रेट जो है अगर ये प्रोटीन चेन से अटैच हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये लिपिड से अटैच हो गया तो हम इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, ठीक है। अब ये जो है ना हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस यानी सेल के बाहर वाले सरफेस पे यानी मेम्ब्रेन पे देखने को मिलेगा। अब देखने में मिलेगा तो इसका बाहर ये रह रहा है तो यानी बाहर वाला कुछ काम करेगा, तो बिल्कुल काम करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट चेन जो है उसका वेरियस रोल होता है, सच है ये सेल को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, एडहेशन में कहीं चिपकना रहेगा सेल को वहाँ पे, ठीक है, और कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। तो ये दिखता कैसा है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि कहाँ होता है, यहाँ पे बाहर में होता है मेम्ब्रेन के। तो इसको हम अगर बना दें यहाँ पे इस तरीके से, तो इस तरीके से ये बाहर में इस तरीके से लगा होता है, जिसका अभी हम लोग रोल देख लिए। तो रोल क्या है, रिकॉग्निशन है, रोल इसका एडहेशन है, और क्या है, कम्युनिकेशन है विद अदर सेल, ठीक है। अब एसिमेट्री क्या बता रहा है ये, तो एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिपिड एंड द प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन इज़ नॉट यूनिफॉर्म, यानी ये लिपिड और प्रोटीन का जो मेम्ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो हम उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल है, लेकिन यहाँ पे एसिमेट्रिकल है। एक कभी भी सिमेट्री के आगे लग गया मीन्स एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, यानी टू लीफलेट ऑफ द लिपिड बाइलेयर कैन हैव द डिफरेंट कॉम्पोजिशन। ये दोनों जो लिपिड बाइलेयर का जो हमारा लेयर है, ठीक है, ये क्या है हमारा, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग साइट पे हम लोग को अलग अलग देखने को मिलेगा। कभी हो सकता है किसी में प्रोटीन का डेंसिटी वैरी कर रहा है ना, अलग अलग रीजन पे हम जा रहे हैं, तो दैट्स वाई हम इसको क्या बोले, ये एसिमेट्री है। ओवरऑल ये पूरा समरी ये है कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है वो एक डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल को, सेल मेम्ब्रेन को, एम्फेसाइजिंग इट्स रोल। और इसका रोल क्या है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल एक बैरियर है जो कि सेपरेट करता है सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को बाहर इन्वायरमेंट से, ठीक है, और अलाउ भी करता है जब नीड हो किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने का, ठीक है, मतलब बाहर से कोई अंदर जाना चाह रहा हो या अंदर से कोई बाहर जाना चाह रहा हो, तो उसके लिए क्या सिलेक्टिवली परमिएबल है। और किस चीज़ में, तो सेल सिग्नलिंग में इसका रोल है। दिस मॉडल हैज़ बीन सपोर्टेड बाय द वेरियस एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस एंड रिमेन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल बायोलॉजी। तो ये जो है बहुत सारे वेरियस एक्सपेरिमेंट और एविडेंसेस से प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल एक्चुअल में है क्या। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल तो यही है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जिसमें हम देखें कि ये रहा हमारा फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, एक लेयर इधर है, एक लेयर दूसरा
यहाँ पे है, बीच में देख रहे हैं आप, यहाँ पे इस तरीके से गैप्स हैं। और क्या क्या यहाँ पे, तो कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या प्रोटीन। तो जो प्रोटीन इस तरीके से पूरा एम्बेडेड हो, उसका नाम हम लोग पढ़े, क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। जो इस तरीके से बाहर साइड में अटैच था, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। और ये जो हमारा इस तरीके से ये वाला है, ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा कोलेस्ट्रॉल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।